एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का 3rd एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जिंगजिंग की मॉम पार्लर में होती है, जहाँ उनकी फ्रेंड्स अपने अपने बच्चों का शो ऑफ कर रही थी। तभी वहाँ जिंगजिंग हाजिर हो जाती है मिस्टर गू के साथ। तो जिंगजिंग की मॉम अपनी फ्रेंड से मिस्टर गू को जिंगजिंग का बॉयफ्रेंड बताती है और ये भी बताती है कि वो कितना ज्यादा रिच है। यहाँ दूसरी तरफ जिंगजिंग मिस्टर गू को ये बोलकर मना के लाई होती है कि उनका फेस बहुत डल हो गया है, तो पार्लर में जाकर थोड़ी ट्रीटमेंट करा ले। और ऑब्वियस सी बात है, ये ट्रीटमेंट वो खुद करती है क्योंकि मिस्टर गू किसी और के हाथों से टच नहीं करवा सकते थे ना खुद को। यहाँ उनका ट्रीटमेंट करने के बाद जिंगजिंग बहुत लंबा चौड़ा उसको बिल थमा देती है ताकि खुद उसमें से कुछ पैसे ऐड सके, और ऐसा ही होता है, उसे कमीशन मिल जाता है तो वो बहुत खुश हो जाती है। जिंगजिंग की मॉम अपने दोस्तों को यही बताती है कि इसका बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है और उस पर बहुत पैसे खर्चा करता है। बेसिकली वो भी शो ऑफ करना स्टार्ट कर देती है। इधर गुरोंग को पता लग जाता है कि जिंगजिंग ने उसे चूना लगाया है, तो वो उसे डांटने लगता है। पर जिंगजिंग भी यहाँ बहुत स्मार्ट थी। वो कहती है कि मैंने पर्सनली तुम्हारी ट्रीटमेंट किया ना, तो ये फीस मेरी है। और फिर वो उसी का पैसा उसको लौटा देती है अपना उधार चुकाने के लिए। और यहाँ तो मिस्टर गू भी कुछ नहीं कर पाते। पर नेक्स्ट सीन में मिस्टर गू से जम के बदले ले रहे होते हैं, उससे मसाज करवाते हैं, यहाँ तक कि अपने गंदे सॉक्स धुलवाते हैं। उसको और ज्यादा परेशान करने के लिए उसी के हाथों से खाना खाने लगते हैं। जिंगजिंग को ही अपना असिस्टेंट बना लेते हैं। पूरा का पूरा पैसा वसूल कर रहा था वो भी। घर वापस आते टाइम पे जिंगजिंग को रास्ते में उसका सीनियर हान दिखता है, तो वो मिस्टर गू से पूछती है कि क्या वो अच्छी तो दिख रही है ना। जिसपे गुरोंग कहता है कि तुम्हारा सीनियर तुमसे शादी नहीं करने वाला। तो वो उसे चुप कराकर बकेट पकड़ाकर वहाँ से निकल जाती है। हान भी उसको देखकर काफी खुश हो जाता है और वो उसे बताता है कि वो उनसे मिलने आया है। यहाँ उसे गुरोंग देखकर थोड़ा अजीब लगता है, ऑफ कोर्स ड्रेस की वजह से। गुरोंग यहाँ खुद को जिंगजिंग का बॉस बोल के इंट्रोड्यूस कराता है, तो जिंगजिंग भी हान को बता देती है कि वो इसकी असिस्टेंट है। जिंगजिंग खुश होकर उसके साथ घर जाने लगती है, तो वो उसे अपने सूटकेस पर बिठाकर राइड देने वाला होता है। गुरोंग से ये बात हजम नहीं होती, तो वो जिंगजिंग को कॉफी लेने के लिए जाने बोलता है। जिंगजिंग का तो बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन गुरोंग के आगे किसकी चलती है, बेचारी को जाना पड़ता है। और यहाँ वो उसके सूटकेस के ऊपर बास्केट रख के कहता है कि इसको लेकर आओ, ये जिंगजिंग से हल्का है। बेचारा हान उसका मुंह देखता रह जाता है। दूसरी तरफ डैड को दिखाया जाता है, जो कि बच्चों को मार्शल आर्ट सिखा रहे थे, पर उनकी स्किल्स देखकर तो बच्चे डर के भाग जाते हैं। तभी वहाँ मिस्टर गू और हान आते हैं। हान को देखकर डैड बहुत खुश होते हैं। आफ्टर ऑल वो उनका एक्स स्टूडेंट जो था। मिस्टर गू उनके बचपन की फोटो देखता है और समझ जाता है कि हान बहुत अच्छा मार्शल आर्ट रहा है। तभी जिंगजिंग भागी भागी कॉफी लेकर आती है, और वो जैसे ही मिस्टर गू को कॉफी पकड़ाती है, वो खुद ना पीकर उसे वो कॉफी वापस कर देता है। इस चीज से जिंगजिंग तो भड़क जाती है और हान को बहुत अजीब लगता है। एक सीन में जिंगजिंग की पूरी फैमिली हान के साथ मिलकर डम्पलिंग्स बना रहे होते हैं और वो एज अ फैमिली बिहेव कर रहे होते हैं, काफी स्वीट स्वीट से। और यहाँ जिंगजिंग और मिस्टर हान को क्लोज देखकर गुरोंग को पता नहीं क्या सोचती है कि वो भी डम्पलिंग्स बनाने का ट्राई करता है, लेकिन उसे समझ कुछ नहीं आता, तो वापस बैठ जाता है। जैसे ही डम्पलिंग्स तैयार होते हैं, यहाँ जिंगजिंग को दिखाया जाता है वो जितने प्यार से हान को ट्रीट कर रही होती है, उतनी ही बैडली मिस्टर गू को। वो हान को अपने हाथों से खाना सर्व कर रही होती है, और ये देखकर मिस्टर गू को गुस्सा आ रहा होता है। तो वो जिंगजिंग की पोल खोलने ही वाले होते हैं, पर जिंगजिंग उससे पूछ लेती है कि उसे क्या चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे सर्व करो, तो वो उसे भी सर्व कर देती है। अगेन ये चीज हान को अजीब लगती है, और वो जिंगजिंग से पूछता है कि क्या उसे जॉब की जरूरत है, क्योंकि हान को एक असिस्टेंट की जरूरत है और जिंगजिंग को लिटरेचर में इंटरेस्ट है। पर गुरोंग साफ साफ मना कर देता है कि जिंगजिंग उसकी असिस्टेंट है। यहाँ हान ट्राई करता है कि वो गुरोंग को मना ले, लेकिन गुरोंग कहता है कि वो क्या उससे एक्स्ट्रा काम कराना चाहता है। पर हान कहता है कि जिंगजिंग को इंटरेस्ट है लिटरेचर में, बस इसलिए वो पूछता है। तो यहाँ गू जिंगजिंग की पोल खोलने वाला होता है कि तुम्हें क्या पता कि उसे लिटरेचर पसंद है या राइटर। पर जिंगजिंग उसे चुप कराते हुए कहती है कि क्यों ना मैं फ्री टाइम पे ये काम कर लूं। तो इस पे गुरोंग कुछ नहीं कहता, बस ये कहकर चला जाता है कि वैसे भी तुम्हें एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत है ना, तो करो जितना काम कर सकती हो। जिंगजिंग का तो पूरा मूड ही खराब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हान जिंगजिंग से सवाल करता है कि क्या गुरोंग उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि वो बहुत एरोगेंटली बिहेव करता है उसके साथ। जिंगजिंग कहती है ये ऐसा ही है, इसके ऊपर ध्यान मत दो। दूसरी तरफ गुरोंग को दिखाया जाता है, जो जिंगजिंग और हान को इतना क्लोज देखकर चिढ़ रहा होता है कि ये क्या अंधी है, इसे दिखता नहीं है कि वो उसे लाइक नहीं करता। और फिर जेलस होकर जिंगजिंग को बुलाने लगता है अलग अलग सामान मंगाने के बहाने से। पर जिंगजिंग थैली चालू, वो ऐसे बिहेव करती है जैसे कि उसने कुछ सुना ही नहीं है। और फिर वो हान को भी उसे इग्नोर करने को बोलती है। जिंगजिंग हान को कोक देती है, साथ ही खुद ही कोक का ढक्कन खोलती है, लेकिन फिर रियलाइज करती है कि उसे हान के सामने स्वीट बनना है, तो फिर कोक का ढक्कन बंद कर हान को बोलती है कि ओपन करके दे। पर तभी वहाँ गुरोंग आता है और उसके हाथ से बोतल लेकर कहता है कि क्यों ऐसे बिहेव करियो जब ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। गुरोंग की इस बात पे तो हान को भी हंसी आ जाती है, और यहाँ गुरोंग जिंगजिंग की क्लास लगाने लगता है कि मैं बुला रहा था तो तुमने सुना क्यों नहीं। वो कहती है तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं बिजी हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा वेट कर लूंगा जब तक तुम फ्री नहीं हो जाती। उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर हान कहता है कि ठीक है, बहुत लेट हो गया, मैं आज जा रहा हूँ। जिस पे जिंगजिंग सेट हो जाती है, तो वो कहता है कि उसकी छुट्टियां चल रही है, तो वो कल फिर आएगा। तो इस बात पे वो खुश हो जाती है। हान को जाते हुए जिंगजिंग प्यार से देख रही होती है। गुरोंग कहता है अगर तुम्हारा हो गया हो तो अब तो मेरा काम कर सकती हो। जिंगजिंग को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो गुस्से का घुट पी जाती है। रूम में जाने के बाद गुरोंग जिंगजिंग पे भड़क रहा होता है कि आखिर वो उसके सामने ऐसा स्वीट स्वीट क्यों बिहेव कर रही थी, जबकि रियल में उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है भी नहीं। तो इस बात पे जिंगजिंग बिगड़ जाती है कि वो
वो नहीं चाहती उसके क्रश के सामने उसकी इमेज ऐसा टॉम बॉय जैसी बने। पर मिस्टर गू उसे लव को लेकर लेक्चर झाड़ने लगते हैं कि जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हें जो पसंद करे वही प्यार है, वरना प्यार प्यार नहीं। ऑफ कोर्स जिंगजिंग उसकी कहाँ सुनने वाली थी। वो उससे अपना काम करने को कहती है और गुस्से में निकल जाती है। मिस्टर गू सोचते हैं कि ये लड़की इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है, मैं इसे समझा रहा हूँ और ये समझ भी नहीं रही है, उस बेवकूफ के प्यार में पड़ी है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसे मिस्टर हान के साथ डेट पर जाना था, तो वो डिसाइड कर रही थी कि उसे क्या पहन के जाना चाहिए। दूसरी तरफ हान को आया हुआ देखकर गुरोंग को कुछ खास अच्छा नहीं लगता। वो कहता है तुम्हारी बुक अच्छे से नहीं बिक रही है, फिर भी तुम यहाँ आए हुए हो, तुम्हें टेंशन नहीं हो रही। वो कहता है कि उसने जिंगजिंग को प्रॉमिस किया है तो उसके साथ तो बाहर जाना पड़ेगा ना। तभी वहाँ जिंगजिंग आती है बहुत अच्छे से तैयार होकर। हान तो उसकी तारीफ करता है, लेकिन गुरोंग कहता है कि तुम मेकअप नहीं करती तब ज्यादा अच्छी लगती हो। इस बात पे उनकी नोकझोंक फिर से स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही वो दोनों बाहर जाने लगते हैं, गुरोंग भी उनके साथ आ जाता है, ये बोलते हुए कि उसका मूड बहुत खराब है और अपनी असिस्टेंट के बिना वो घर पे बोर नहीं होना चाहता। जिंगजिंग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हान जब कुछ नहीं बोल रहा था तो वो भी उसके साथ चल देती है। रास्ते भर में मुंह बना रही होती है अपनी डेट को खराब होता हुआ देखकर। और यहाँ मिस्टर गू तो इसी वजह से आए थे कि वो उसकी डेट खराब कर सके। जब वो कपल कॉफी बाय करके लाती है हान और अपने लिए, तो मिस्टर गू खुद उसे रख लेते हैं, जिसकी वजह से हान को दूसरा लेने जाना पड़ता है और जिंगजिंग को गुस्सा आ जाता है। जिंगजिंग और हान जब अपने स्कूल के बाहर पहुंचते हैं तो ओल्ड फोटोज को देखकर अपनी मेमोरी याद करने लगते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना सेम वैसी ही फोटो खिंचवाई जाए। तो वो गुरोंग को बोलते हैं उनकी फोटो खींचने के लिए, पर वो तो वैसे ही उन दोनों को देखकर जला जा रहा था, वो उनके चेहरे की फोटो नहीं खींचता। जब जिंगजिंग उससे पूछती है कि उसने ऐसी फोटो क्यों खींची है, वो कहता है मेरा मूड खराब है इसलिए। तो वो दोनों सोचते हैं कि क्यों ना सेल्फी ली जाए। तो जैसे ही सेल्फी लेने जाते हैं, गुरोंग वहाँ पे भी बीच में आ जाता है। यहाँ हान और जिंगजिंग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो पार्क में वॉक पर जाएंगे। तो जिंगजिंग गुरोंग से कहती है कि अगर वो घर जाना चाहता है तो जा सकता है, पर गुरोंग कहता है कि मेरा असिस्टेंट भी नहीं है और बॉडीगार्ड भी साथ नहीं होगा, मैं अकेले घर नहीं जाऊंगा, ये अनसेफ है मेरे लिए। जिंगजिंग उसे गुस्से में घूर कर कहती है कि मैं क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि तुम इतने सालों मेरे बिना कैसे रह रहे थे। अब तो उसे ना चाहते हुए भी गुरोंग को फिर से अपने साथ ले जाना पड़ता है, पर इस बार वो अपने पास आइमी को बुला लेती है हेल्प के लिए, जिससे कि वो मिस्टर गू के साथ चिपकी रहे और जिंगजिंग को हान के साथ टाइम मिल जाए। यहाँ जिंगजिंग को बाइसाइकिल चलाने का बहुत मन होता है, वो हान के साथ पेयर बनाने जाती है, लेकिन यहाँ गुरोंग बीच में अपनी टांग अड़ाते हुए कहता है कि वो दूसरी लड़कियों के साथ टच में नहीं आ सकता, इसलिए जिंगजिंग को उसके साथ ही बैठना होगा। जैसे ही आइमी को ये पता लगता है, उसका तो मन करता है कि वो जिंगजिंग का सर फोड़ दे, लेकिन फिर खुद जाकर हान के साथ बैठ जाती है। जिंगजिंग जब अपनी आंखों के सामने अपने क्रश को किसी और के साथ जाते हुए देखती है तो उसके दिल पे छुरियां चल जाती हैं। इधर तो गुरोंग को साइकिल चलाने भी नहीं आती, बेचारी को अकेली साइकिल खींचना पड़ रहा था। वो सारा गुस्सा उस पर निकालने लगती है कि इतने सालों में क्या कर रहे थे, साइकिल चलाना भी नहीं सीख सकते थे। उसके बाद जब वो ट्राई कर रही होती है कि वो मिस्टर हान के साथ ड्रिंक लेने जाए, वहाँ पे भी वो उसे टोक देता है कि वो अकेले नहीं रुकेगा, कहीं गुंडों ने हमला कर दिया तो मजबूरी में जिंगजिंग को प्लान ड्रॉप करना पड़ता है। तभी उसकी नजर चीफ पे पड़ती है, जो कि अपनी फैमिली के साथ पार्क में घूमने आए थे। अब तो जिंगजिंग को अपनी बॉडीगार्ड वाली ड्यूटी निभानी थी। वो मिस्टर गू को लेकर वहाँ से 9 तो 11 हो जाती है, पर तभी चीफ की नजर उन पे पड़ जाती है और वो उनका पीछा करने लगता है। बेचारी जिंगजिंग को कितनी मुश्किल हो रही थी साइकिल चलाकर उसे छुपाने में, और यहाँ चीफ थे कि उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। मजबूरी में उन्हें साइकिल छोड़कर वहाँ से भागना पड़ता है। पीछे पीछे आइमी और हान भी उन्हें ढूंढने आते हैं, पर उन्हें भी कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ गुरोंग के एब्सेंस में मिस बाई कंपनी के सारे मसले संभाल रही होती है। तभी मिस बाई को असिस्टेंट से पता लगता है कि गुरोंग को चीफ पकड़ने वाले हैं। दूसरी तरफ अभी तक चीफ ने गुरोंग और जिंगजिंग का पीछा नहीं छोड़ा था, तो जिंगजिंग गुरोंग का हाथ पकड़कर भागने लगती है। उसे तो ये सिनेरियो काफी अच्छा लग रहा था। तभी चीफ उनके आगे आ जाते हैं और जिंगजिंग उनकी अच्छे से कुटाई कर देती है। वो लोग जैसे तैसे झाड़ के पीछे छुपकर चीफ से बचते हैं, पर इसी बीच जिंगजिंग की एक बाइक से टक्कर होने वाली थी, जिसे गुरोंग बचा लेता है और यहाँ उनका एक प्यारा सा मोमेंट बनता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।